वो महाराजा पांडव जिनके पुत्रों ने महान पराक्रम दिखा कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों पर विजय पाई थी। वो पांडु स्वयं इतने शक्तिशाली थे जिसकी जानकारी कम ही लोगों को होगी। आखिर कितने शक्तिशाली थे राजा पांडु? क्या वो पितामह भीष्म के समान ही पराक्रमी थे? कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने? राजा पांडु के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य और उनकी अनसुनी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार जब पितामह भीष्म की सम्मति तथा सत्यवती की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने हेतु महर्षि व्यास जी को वहां आमंत्रित किया गया था, तो सर्वप्रथम महर्षि व्यास जी ने अंबिका के महल में प्रवेश किया। व्यास जी के शरीर का रंग काला था। उन्हें देखकर अंबिका ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास जी ने उसके साथ समागम किया। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की ये बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो ये उचित नहीं, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो जो राज्य का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन और पांडु वर्ण की सी हो गई। व्यास जी ने कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई हो, इसीलिए तुम्हारा ये पुत्र पांडु रंग का ही होगा। इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ वहां से निकल गए। तदंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। व्यास जी को एक दासी से भी पुत्र प्राप्ति हुई थी जिसका नाम विदुर था। धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार करवाए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़ों की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीति शिक्षा में तीनों भाई पारंगत हो गए। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व होने से राज्य न पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। एक समय राजा कुंती भोज ने सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। तब वहां मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए पांडु का वर्ण कर लिया। तदंतर शांतु नंदन भीष्म जी ने राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया और मद्र राज की कन्या माद्री से राजा पांडु का विवाह संपन्न कराया। तब महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ यथेष्ट विहार करने लगे। राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले और अपनी विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशार्णों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात वे भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में मगध राज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेह वंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। इस प्रकार वे पांडु काशी, सुहज तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय राजा पांडु के बाणों का उत्तर किसी के पास नहीं था। बहुत से राजा उनके बाणों से भस्म हो गए। सेना रहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। वह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले गए। शांतनु तथा भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करदाता बना दिया। तदंतर राजा पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। राजा पांडु की दिग्विजय का वृतांत ये दर्शाता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका तथा अंबालिका को भेंट किया। राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास
और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। एक समय राजा पांडु वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक यूथपति को देखा जो मृगी के साथ था। उसे देखते ही राजा पांडु ने तीखे बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को बींध डाला। उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृग रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो ये कार्य किया है वह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। नरश्रेष्ठ, मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है। तुम्हें अपने इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। यूं कहकर वे मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो गए और उन्होंने मोक्ष के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वे बोले, मैं संतानोपादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोपादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है। यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो कुंती और माद्री से बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ। वहां सबको कहना राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। पति देव का ये वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके भारी तपस्या करेंगी। तदंतर वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ जाकर शतशृंग पर्वत पर जा पहुँचे। एक समय ऋषि महर्षि ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे? ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषियों, मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्रित होने वाला है। अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तब राजा पांडु बोले, तपोधनो, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसीलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। तब उन महर्षियों ने उन्हें साथ ले जाने का आग्रह किया। वापस लौटकर राजा पांडु कुंती से बोले, मैं स्वयं संतानोपादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरों के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा से भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति राजा पांडु से बोली, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात ना कहें। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। तब कुंती और पांडु में बहुत तर्क वितर्क हुआ। अंततः कुंती ने महर्षि से मंत्र के बारे में राजा पांडु को बताया। उन्होंने बताया कि मैं किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तदंतर राजा पांडु की आज्ञा से कुंती देवी ने विभिन्न देवों का आह्वान कर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। तब कुंती बोली, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। तदंतर उस मंत्र को कुंती ने माद्री को दिया, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव नामक पुत्र प्राप्त हुए। ऐसे ही 14 वर्ष बीत गए। एक समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गई। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय पांडु के मन में कामना की आग जल उठी। उन्हें मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त श्राप का विचार नहीं रहा। महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए और इस प्रकार उन महापराक्रमी राजा पांडु की मृत्यु हुई। पांडु की यशस्विनी धर्म पत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी और सब क्रियाओं के उपरांत कुंती जी समस्त पांडवों को लेकर हस्तिनापुर चली गई थी। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।